भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान। भगवान की कृपा से हम सब ऑनलाइन माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय सुन रहे हैं। कल हम सब सुने श्लोक संख्या 33 तक कल हुआ। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तयमेव सीता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे भगवान, जिसके लिए मैं यह युद्ध करने के लिए तैयार था, लड़ने के लिए तैयार था, जिसके लिए मुझे राज्य चाहिए, वही यहां पर मरने के लिए तैयार है, अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार है, पूरा धन छोड़ करके और अपना पूरा जीवन छोड़ करके, जीने की आशा छोड़ करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। फिर ये राज्य और ये सुख भोग किसके लिए लूंगा मैं? अर्जुन को मोह हो गया है। दोनों सेनाओं के बीच जब भगवान श्री कृष्ण ने रथ को स्थापित किया और अर्जुन को कहा कि देखो, जैसे अर्जुन की दृष्टि पड़ी, भगवान ने उसके ऊपर ऐसी माया, ऐसी जादू फैला दी कि मोहाविष्ट हो गए अर्जुन, और मोह से युक्त होकर के जैसे उसकी दृष्टि कौरवों और पांडवों की सेना पर पड़ी तो अपने दोनों तरफ सेनाओं में स्वजन ही दिखाई दिए। पितर, चाचा, ताऊ, पितामह, भीष्म पितामह इत्यादि सगे संबंधी पुत्र पौत्र देखे, जिसके कारण से उनका मोह और बढ़ता चला गया। एक विलक्षण बात बताई यहां पर, जब किसी को किसी के प्रति मोह हो जाता है तो उसमें उनकी आसक्ति हो जाती है, और जब उसमें उनकी आसक्ति हो जाती है तो वही दिखाई देते हैं, उसके अलावा किसी और को देख नहीं पाते। चाहे वह जिस किसी में उनको मोह हो गया हो, उसमें उसकी आसक्ति बढ़ जाती है और उसको लगता है कि ये मेरे हैं, उसके अलावा वह किसी और को देखता तक नहीं। ये एक उदाहरण दे करके यहां पर बता रहे हैं कि पहले रामायण और महाभारत रामानंद सागर के द्वारा जो बनाया गया था वो टीवी सीरियल में चला करता था। उस समय के रामायण के कहानी के प्रसंग को यहां पर उद्धृत करते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भैया पढ़ने के लिए गुरुकुल गए। और गुरुकुल से जब पढ़ करके वह अपना घर आते हैं तो उस समय मंथरा देखती है और देख करके दौड़ करके मैया कैकेयी के पास चली जाती है और कहती है, कैकेयी, कैकेयी, भरत भैया आ गए। माता कैकेयी मंथरा से पूछती है, अरे मंथरा, यह तो बता कि भरत ही आए कि उनके साथ में राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी आए? तो कैकेयी कहती है, मैं तो भरत को देखी,
चारों भाई एक साथ आए घर पर। मंथरा को भारत के प्रति स्नेह था, जिसके कारण से अन्य के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं गई और अन्य के बारे में वो बोली तक नहीं। वह सिर्फ भरत को ही देख करके माता के कई के पास समाचार पहुंचाई। ये मोहाविष्ट स्नेह है। मोह से आसक्त होकर के जब रहता है तो दुनियादारी उसे दिखाई नहीं देता, कौन खड़े हैं बगल में, क्या कर रहे हैं। आजकल के भी प्रेमी प्रेमिका इस तरह से समाज में, रास्ते में, चौराहे में, बाजार में, गंगा किनारे, नदी किनारे, समुद्र किनारे अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ वैसा बैठा रहता है, उसको लगता है कि दुनिया में कोई और है ही नहीं, सिर्फ मैं और ये बैठा हूं, इसके अलावा कोई नहीं दिखता उनको। अपने प्रेमी अपनी प्रेमिका के अलावा दुनिया उनके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ वही दिखता है, उनकी दृष्टि उन्हीं के ऊपर पड़ती है। ये कहते मोह के कारण होता है। अर्जुन को भी ऐसा ही मोह हुआ कि उन्होंने अपने स्वजन को देखा। उस स्वजन के साथ में गुरुजन थे, गुरुजन के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी क्योंकि मोह से युक्त था, आसक्ति हो गई थी। भगवान ने ऐसी माया फैलाई जिसके कारण से वह देख नहीं पाए। जब स्वजन को देख करके वह आसक्ति से युक्त हो गया और कहने लग गए कि ये राज्य में किसके लिए लूंगा, ये सुख भोग किसके लिए, जिसके लिए मैं चाहता हूं वही मरने को तैयार है, प्राण त्याग कर देंगे, मर जाएंगे, तो मैं जीवन में किसके लिए सुख भोगूंगा, परिवार सुख ही सबसे बड़ा सुख है। ऐसा विचार किया। कल बताया था हमने इसके बारे में कि गृहस्थ जीवन में भी एक मोह होता है और मोह के कारण से, उस आसक्ति के कारण से व्यक्ति इतना त्याग करता है, इतना त्याग करता है कि वो भूखे प्यासे सुबह से शाम तक कमाता रहता है, मेहनत करता रहता है और कमाते कमाते पूरी जवानी बिता देते हैं, बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं और मन में यही विचार करते रहता, चलो कि हमें भले सुख ना मिले पर मेरे मेहनत से, मेरी कमाई से मेरा बेटा बेटी, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। यह त्याग और त्याग पूर्वक यह मेहनत बेटा और परिवार को सुखी करने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और बाद में वह बेटा भी अपने बेटा के लिए सोचने लगता है और माता पिता वृद्धाश्रम में या तो वृद्ध होकर के अपने घर में अकेले ही जीवन काटता। जिस सुख के लिए वह विचार करता है वह हमारे विचार से वह भी बाहर होता। मोह के कारण से हम दूसरे सुख के लिए, आसक्ति के कारण से हम दूसरे सुख के लिए बहुत कुछ त्याग कर देते हैं। यह मोह के कारण से होता है। अर्जुन ने भी यहाँ पर कहा कि हमें भी कुछ नहीं चाहिए, नो कांक्षम विजय कृष्ण, हे कृष्ण मैं राज्य की आकांक्षा, विजय की आकांक्षा, सुख की आकांक्षा कुछ नहीं चाहता, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परिवार है तो सब कुछ है, स्वजन है तो सब कुछ है, यह मन में छा गया। पर जब भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे थे, बोलते बोलते जिनके सामने हम बोलते हैं, जिनके सामने हम त्याग दिखाते हैं, उनके ऊपर भी तो दृष्टि पड़ती है। भगवान कृष्ण के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। संतों ने भाव दिया, भगवान कृष्ण को देखते ही उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और उसी स्वजन में अपने गुरुजन को देखा, आचार्य जनों को देखा, तब पूरा मोह दूर नहीं हुआ। दृष्टि आचार्य जनों पर पड़ते हैं, उन आचार्य का नाम पहले लेते हैं। आचार्य पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। अर्जुन कहते हैं इस युद्ध भूमि में आचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आचार्य खड़े हैं। अब आचार्य के ऊपर दृष्टि पड़ी। जब थोड़ा सा मोह दूर होता है तब बगल में दिखाई देता है, या थोड़ा सा कहीं क्लेश होता है, कोई ग्लानि होती है,
आसक्ति में मोह थोड़ा सा भी भंग होता है, थोड़ा सा उसमें दुख या विपरीत स्थिति आता है, या जिसके प्रति हम आसक्ति कर लेते हैं उसके प्रति थोड़ी सी ग्लानि हो, या उसके लिए हम विपरीत थोड़ा सा सोचने लगे, तो फिर दूसरा भी दिखाई देने लगता है। अर्जुन के मन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और आचार्य के ऊपर दृष्टि पड़ी और आचार्य को देखा और कहते हैं यहां आचार्य भी खड़े हैं और पिता तुल्य चाचा खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, पुत्रास तथा वह पितामह विष्णु पितामह खड़े हैं, मातुलह मामा खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, पौत्रा बेटा के बेटा भी खड़े हैं, सियाला साले साहब खड़े हैं। सियाला जब बोला भगवान श्री कृष्ण उनके सामने मुस्कुराने लगे। भगवान सियाला शब्द सुनते ही अर्जुन को देख करके थोड़ा मुस्कुरा दिए, तो तुरंत नाम लेना बंद कर दिया अर्जुन ने, संबंध देना तथा कर दिया कि संबंधी लोग। भगवान की मुस्कुराहट से आगे किसी का नाम नहीं लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ, जिसके कारण से अर्जुन के सियाला अर्थात साला भगवान श्री कृष्ण लगते हैं। और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ जो हुआ उसमें कराने में मुख्य रूप से जो भूमिका निभाई गई वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। यदि भगवान श्री कृष्ण साथ नहीं देते तो सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन यदि तुम सुभद्रा के साथ विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे इस मंदिर में आना पड़ेगा और एक लीला करनी पड़ेगी, एक संत का वेश, एक योगी, एक तपस्वी का वेश बना करके तुम्हें मंदिर में आना पड़ेगा। अर्जुन भगवान कृष्ण की बात मान ली, हर बात मानते थे और वही हुआ। जब मंदिर में सब दर्शन करने के लिए आने लगे तो सबका भविष्य बताना शुरू कर दिया अर्जुन। अर्जुन को सब जानता ही था, पर अर्जुन को कोई नहीं पहचान पाता, कोई नहीं जान पाता। अर्जुन सबका नाम जानते थे, सबका काम जानते थे, यहां तक कि बलराम भैया भी जब दर्शन करने के लिए मंदिर में आए तो उसको बता दिया कि आपका नाम बलराम है, आपके छोटे भाई का नाम कृष्ण है और आपकी बहन सुभद्रा है। उसी के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं उनका विवाह किसके साथ होगा, आप उनके लिए चिंतित रहते हैं। बलराम भैया भी आश्चर्यचकित बढ़ गए, महात्मा तो बहुत सिद्ध है। कहा बाबा जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, मेरे मन में यही चल रहा है। और आप अर्जुन कहता है कि आपके मन में और भी चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ कर दूं, पर यह संभव नहीं है। आपकी बहन सुभद्रा का विवाह तो अर्जुन के साथ होगा। अब तो बलराम और चौंक गए, कहा चलो कोई बात नहीं, जो होगा तो आगे देखा। बाबा जी कम से कम हमारी बहन को आप आशीर्वाद दे दीजिए, चलिए मेरे घर आप कल आइएगा भोजन के लिए। लेके गया अर्जुन को और भोजन सुभद्रा बना करके कराई। सुभद्रा ने पहचान गया, कहानी बहुत लंबी है, आप लोग कभी सुने होंगे। सुभद्रा दूसरे दिन आती है और अर्जुन के साथ अपने रथ पर बैठ करके घर नहीं जा करके वहां से इंद्रप्रस्थ की ओर चली गई। जब पता चला कि सुभद्रा को लेकर के चले गए तो हाहाकार मच गया। बलराम ने कहा यह क्या हो गया, कौन ऐसा दुष्ट है? और कृष्ण ने कहा कि कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई योद्धा ही होगा, कोई वीर होगा, आपके बल को कौन नहीं जानता। कहा कि चलो लड़ने। बलराम भैया कृष्ण दोनों साथ योद्धाओं के साथ गए। उस समय सुभद्रा रथ चला रही थी। कृष्ण पीछे से कहते भैया आप तो कह रहे थे बाबा जी के साथ वह बाबा जी ने हमारी बहन को लेके चला गया, देखो तो बहन ही रथ को लेके चली जा रही है, बाबा जी तो बैठे हैं, कहिए कैसे हो सकता। अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे मैं इनको तो पहचानता हूं, ये लगता है अर्जुन है। तब बलराम भैया कहते हैं ये यदि अर्जुन है तो हे कृष्ण
क्या कराया सब तुम्हारा ही है। तो कहा कि क्या करूं भैया, बहन की इच्छा थी अर्जुन के साथ विवाह करने की और आप दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अर्जुन भी खुश हो गए, पुनः लौटा करके लाया। बलराम भैया भी खुश हो गए, पुनः सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कराया। तो सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कराने में कृष्ण का पूरा पूरा हाथ है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साले लगते हैं। तो श्याला नाम लेते ही, अर्जुन के मुख से सुनते ही भगवान मुस्कुरा दिए, इसलिए दूसरा किसी और का नाम नहीं लिया। सीधे संबंधी ने सता और भी जितने संबंधी है वो सब के सब यहाँ खड़े हैं, दोनों पक्षों में, पांडवों के पक्षों में भी और कौरवों के पक्षों में भी। यहाँ तो वैराग्य के साथ में और भी वैराग्य की बातें कर रहे हैं, परम वैराग्य की बात कर रहे हैं अर्जुन। एतान्न हन्तुम इच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, भगवान को अब मधुसूदन कह करके पुकारा अर्जुन ने। हे मधुसूदन, मधुसूदन भगवान का नाम, मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा, मधु नामक दैत्य को मारने के कारण। यहां पर भाव प्रकट करते हैं अर्जुन, हे प्रभु, आपको भी लड़ने का मौका मिला, पर आपने स्वजन के ऊपर हाथ नहीं चलाया, आपने बड़े बड़े दैत्यों के ऊपर हाथ चलाया है, प्रहार किया है, और आप हमको अपने स्वजनों के साथ लड़ने के लिए भिड़ा रहे हैं। लड़ाना ही है, हमारी वीरता ही देखनी है, वो ऐसा शत्रु पैदा कीजिए, मैं अपना बाहुबल और तपबल को भी दिखा सकता हूं, पर अपने स्वजन को तो मुझे मारने की इच्छा नहीं है। एता न हन्तुम इच्छामि, मुझे मारने की बिल्कुल इच्छा नहीं। न तो भी यदि हमारे स्वजन हमको मारना भी चाहे तो मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगा, पर मैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यहां तक कि तीनों लोगों की संपत्ति भी मुझे मिल जाए, त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतु, तीनों लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक की संपत्ति भी यदि मुझे मिल जाए तो पर भी मैं एता न हन्तुम इच्छामि, इसको मैं नहीं मारूंगा। इतना वैराग्य। तो किमु महि कृते, इस पृथ्वी के लिए, इस थोड़ी सी जगह के लिए उसके ऊपर मैं कैसे हाथ उठाऊंगा, ये तो संभव ही नहीं। मतलब पूर्ण वैराग्य के साथ, इसको कहते हैं परम वैराग्य। हमको कुछ नहीं चाहिए। आजकल के ऐसे भक्त बहुत होते हैं, बहुत से भक्त लोग हमारे वृंदावन में आते हैं और ऐसी भक्ति में रंग जाते हैं, उसको ज्ञान तो होता नहीं, अब वैराग्य की बात इतनी करते हैं, कहते हमको मोक्ष नहीं चाहिए। लगता है मोक्ष उसके पीछे पीछे घूमता हो, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, बस हम वृंदावन में आ गए और भगवान का भजन करूंगा और कुछ नहीं चाहिए। कहना तो बहुत आसान होता है कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, और बाद में पता चलता है कि धन संपत्ति के लिए संग्रह कर रहा है। अरे मोक्ष नहीं चाहिए तो फिर कर क्या रहा है? तो ऐसे भक्त तीर्थों में बहुत देखने को मिलता है, कहता है हमें स्वर्ग नहीं चाहिए और हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो भगवान का भजन के लिए उतरा हूं। पर भगवान के भजन के साथ साथ संपत्ति के लिए लड़ मरते हैं, कुछ ही काल में उसका वैराग्य सीधा हो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि जो मैं स्वर्ग के राज्य नहीं चाहता था, स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग का सुख को भी मैं त्याग दिया मन से, और मोक्ष भी नहीं चाहता ऐसा बोलता था, तो आज बाहर की संपत्ति फिर क्यों चाहिए? पर कारण यह है कि मोह के आवेश में ऐसा वैराग्य दिखाता है। ज्ञान तो हुआ नहीं और वैराग्य की बातें करने लग गए। वैसे अर्जुन भी कहते हमको तीनों लोगों की संपत्ति नहीं चाहिए। अरे तीनों लोगों की संपत्ति दिया किसने? आपको कोई दे और फिर कहो कि हमको नहीं चाहिए, तब तो खाने को कहते साधारण चीज नहीं मिलता और कहते हमको मिठाई नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। चाहिए तब होता है जब आपके पास कोई कुछ ला करके दे दे और कह दे
लीजिए कि मुझे यह नहीं चाहिए, उसको कहते हैं त्याग। ये बहुत कठिन है, कहना बहुत सरल है, त्याग की बात करना बहुत सरल है, पर सामने उपस्थित होते ही सबका वैराग्य ढीला पड़ जाता है। यहां पर अर्जुन भी पूर्ण वैराग्य के साथ अर्थात तीनों लोगों की संपत्ति की त्याग की बात कर दी। तो थोड़ी सी संपत्ति के लिए मैं क्यों लड़ूं, हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए संसार में, मैं सब कुछ त्याग दिया हूं। और कहते हैं निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैता नाततायिनः। हे जनार्दन, यहां पर पुनः भगवान को जनार्दन शब्द से पुकारा। हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान् निहत्य, धृतराष्ट्र के पुत्र को और स्वजन और परिवार को मार करके का प्रीति स्यात्, क्या प्रेम मिलेगा मुझे, क्या सुख मिलेगा, कौन सा आनंद मिलेगा? या तो मैं कुछ प्रीति, कुछ सुख, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि हमको उल्टा दिखाई दे रहा है। एतान आततायिनः, ये आतताई है यह मैं जानता हूं। दुर्योधन पापी है, महापापी। जो महापापी होता है उसको आतताई कहते हैं, जो महादुराचारी होते हैं उसको आतताई कहते हैं। एतान आततायिनः, ये सब आतताई है, जिनके साथ देने वाले हैं वो सब भी आतताई है, बड़े बड़े पाप कर रखे हैं। और एतान आततायिनः हत्वा, इसको मार करके अस्मान् पापमेव आश्रयेत्, हमको तो पाप ही मिलेगा। पापियों को मारने से पाप ही मिलता है। कई जगह साधारण उदाहरण में दिया जाता है, अरे मच्छर को मार करके हाथ गंदा क्यों करते हो? मच्छर को कोई हाथ से मार दे तो हाथ में क्या लगेगा, मच्छर का खून ही तो हाथ लगेगा और हाथ ही गंदा होगा। वैसे पापियों के ऊपर हाथ उठाने से, पापियों के ऊपर अस्त्र उठाने से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि हम भी उनके बारे में विचार करते करते मेरे मन में भी वो पाप का विचार आ जाएगा। पापियों का तो चिंतन करना ही नहीं चाहिए, एक भाव दिया। और जनार्दन शब्द करके जो कहा, इनका भी भाव बहुत सुंदर दिया है। कहते सभी लोग भगवान के सामने झोली फैलाते हैं, मांगते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, वास्तव में यही है। देने वाला भी परमात्मा है और सब कोई भगवान से मांगता है, सब भिखारी है। कोई कुछ मांगता है, कोई रूप मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है। भगवान से पता नहीं लोग क्या क्या नहीं मांगते, मांगता तो जरूर है। यहां पर भी जनार्दन शब्द कहा करके कहा, कहते जन अर्ध्यते याच्यते स जनार्दन। जन अर्ध्यते याच्यते, अर्थात जन मतलब सांसारिक प्राणी, सांसारिक मनुष्य जो याचना करते हैं, मांगते हैं जिनसे, उनको जनार्दन कहते हैं। अर्थात संसार के प्राणी, संसार के जन जिनसे मांगते हैं वो जनार्दन होता है। अर्थात जो संसार के जन को देते रहता है वो दाता है, इसलिए उसको जनार्दन कहा। जन के प्राणियों के दुखों को हरते रहता है, उनकी कामनाओं की पूर्ति करते रहता है, इसलिए उनका नाम जनार्दन पड़ा। यहां पर जनार्दन शब्द कह करके अर्जुन यह भी भाव प्रकट कर रहे हैं, प्रभु आप सबके दुख को दूर किया है, हमारे दुख को भी आप दूर कीजिए। हे जनार्दन, आप वास्तव में दुख हरता है, जन का कल्याण करने वाले हैं। हे जनार्दन, मैं इस आतताई के ऊपर क्यों हाथ उठाऊं, क्यों मारूं? मुझे तो यह अच्छा नहीं लगता
यहां तक कि आतताई किसको कहते हैं यह बता रहे हैं। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पानी पानिर्धनापह क्षेत्र द्वारा बहरता च सडेते यातताई न। किसी के घर में आग लगाने वाला, जहर देने वाला, हाथ में मारने के उद्देश्य से शस्त्र उठाने वाला, धन हरण करने वाला, स्त्री का अपहरण करने वाला, ये 6 प्रकार के लोग महापापी अर्थात आतताई कहा गया है। ये आतताई है। आतताई को कहते हैं मार देना चाहिए। जो भी कोई आतताई हो उसको मारना चाहिए। अगला श्लोक कहता है आतताई के लिए, आतताईनम आयांतम हन्या देवावि चारयन नातताई बधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। जो आतताई है, ऐसे आतताई को मारने के बाद कोई दोष नहीं लगता। इसलिए बिना विचारे जो महापापी दुराचारी हो गया है उसको तुरंत मार देना चाहिए। न आतताई बधे दोषो न हंतुम दोषः। आतताई को मारने के बाद, वध करने के बाद कोई दोष नहीं लगता, मारना चाहिए। आतताई है वो। और यहाँ पर अर्जुन आतताई कहा करके भी मारने की इच्छा प्रकट नहीं करते। जनार्दन शब्द कहा करके भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आप दुख हरिए, आप बुद्धि दीजिए, ऐसे बुद्धि दीजिए। आप तो सभी जन के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं, सभी के सुख दुख को आप जानने वाले हैं। हे जनार्दन, जन जन में निवास करने वाले हैं जनार्दन, सुख दुख सब समझ रहे हैं। आप मेरे अंदर भी है, दुर्योधन के अंदर भी है और सबके अंदर भी है। आप सबके सुख दुख को समझ रहे हैं। आप सबकी बुद्धि बदल दीजिए, उनके मन में ऐसी बुद्धि हो जाए वो मेरे भय से वह मुझे रहने के लिए दे दे और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही सुख भोग करे, बस मुझे रहना है, अपना जीवन यापन करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से वैराग्य करके, जनार्दन शब्द करके भगवान को पुकारा है। यहां पर कहते भगवान मन ही मन कह रहे हैं, अरे अर्जुन, क्या मैंने तुम्हारे लिए पहले नहीं सोचा क्या? बहुत सोचा। जब 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करके अर्जुन आया था तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन करके गए थे। ऐसे वास्तव में तो राजा पांडु ही राजा थे। पहले एक बार बताया हमने कि राजा पांडु ही राजा थे, धृतराष्ट्र राजा नहीं थे और धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण वो राजा नहीं बनने के लायक थे। पांडु को इसलिए राजा बनाया गया था, पर पांडु का शरीर पूरा हो जाने के कारण और ये सब अभी नाबालिग था, जिसके कारण से मंत्रिमंडल ने विचार किया कि अब राजगद्दी खाली हो गई है, इस राजगद्दी पर बैठेगा कौन? तो ये तो छोटा बालक अभी पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र तो अभी बैठने योग्य नहीं है, तो क्या किया जाए? गद्दी खाली तो रखना संभव नहीं है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, अंधा है तो कोई बात नहीं, है तो राजा का भाई ही, तब तक के लिए बिठा दिया जाएगा। जब ये धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हो जाएंगे पुनः उसको राजगद्दी पर बिठा दिया जाएगा। यह विचार करके धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी दिया गया था। पर जैसे राजगद्दी मिला धृतराष्ट्र को, राजगद्दी मिलते ही उनको राजा में इतनी आसक्ति हुई और पुत्र परिवार में इतनी आसक्ति हुई कि वो राजा रहते रहते पहले उसको तो भागों में बांट दिया, आधा भाग अपने के लिए रख लिया और आधे भाग बड़ा होने पर धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य दिया। जो हस्तिनापुर की नगरी को धर्मराज युधिष्ठिर 5 भाई पांडवों ने बसाया और बहुत सुंदर से बसाया, उतने में उसने संतोष कर लिया था। पर दुर्योधन उसमें छल करके, गिड़ा करके, युद्ध गिड़ा में हरा करके उनका राज्य छीन लिया और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिला दिया।
जो कि महाभारत में इसकी पूरी कहानी है। पुनः लौट करके आया तो कहा कि चलो भाई तुम्हें राज्य करो, यदि हमको नहीं देना चाहते हो कम से कम 5 गांव तो दे दो। भगवान श्री कृष्ण उस कौरवों की सभा में, जहां धृतराष्ट्र राजा थे, दुर्योधन उसका संचालन करते थे, सब काम दुर्योधन ही किया करता था, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, उनको तो दिखाई देता नहीं था, सब काम दुर्योधन करता था। शांति दूत बनकर जब भगवान श्री कृष्ण गए तो उस समय में दुर्योधन चापलूसी का काम बहुत करता है। पूरे राजभवन को सजा दिया गया, स्वागत के लिए बड़ी बड़ी मालाएं मंगवाई गई, फूल मंगवाए गए, अच्छे 56 प्रकार के भोजन बनवाए गए और राज सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया। देखिए इतना स्वागत दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का किया, सम्मान तो खूब किया। यह सम्मान क्यों किया जाता है? इसको कहते हैं राजनीतिक, कूटनीतिक। इसलिए सम्मान किया भगवान कृष्ण का कि ये आएंगे तो सोचेगा दुर्योधन बहुत अच्छा है, मुझे सम्मान देता है, अरे राज सिंहासन पर बिठा दिया और क्या। तो राज सिंहासन पर बैठ करके कृष्ण मेरे बारे में सोचेंगे, मेरे पक्ष में बोलेंगे, मेरे हित में बोलेंगे, इस भावना से दुर्योधन ने पूरी व्यवस्था की। आजकल भी बहुत से ऐसे राजा है जो कूटनीति जानते हैं, बहुत से संत महात्मा को बुलाते हैं और उसको इतना सम्मान करते, इतनी व्यवस्था देते हैं और वास्तव में वो तो डगमगा ही जाता है और उस राजा के बारे में बोलना शुरू कर देता है। वो फिर राजा वाला पार्टी बन जाता है, कांग्रेस और बीजेपी होना शुरू हो जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण उनके स्वागत से, उनके सम्मान से और उनके भोजन से प्रभावित नहीं हुए। वह दूत बनकर के आए थे, उन्होंने दूत का ही काम निभाया और भरी सभा में यही कहा कि दुर्योधन मैं यह स्वागत सम्मान तुमने जो भी किया बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे इसको मैं स्वीकार किया, पर वास्तव में मैं तो शांति दूत बन करके आया हूं, मैं पांडवों की तरफ से आया हूं, उनका विचार रखने के लिए आया हूं। उनका कहना यही है कि युद्ध मत करो, अरे तुम ही राज्य करो। उनको राज्य नहीं चाहिए, पर उनको कम से कम 5 भाई को 5 गांव तो कम से कम दे दो, इससे उसका जीवन यापन हो जाएगा। इस तरह से जब बात कही तो दुर्योधन कहता है सुच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, आप पांडव तो उनको युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पर भाव प्रकट करते हैं, अरे क्या तुम्हारे लिए मैं शांतिदूत बन करके क्या नहीं गया था और मैं सोचा था कि युद्ध नहीं हो, भाई भाई में विचार हो जाए, धीरे धीरे बुद्धि सुधर जाए। बुद्धि सुधारने का बहुत प्रयास किया, पर ऐसे पापों की घड़ा भर गया है इन सब का, दुर्योधन आदि का, धृतराष्ट्र पुत्रों का, परिवारजनों का, इसका संहार करना ही निश्चित है। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं। तो भगवान ने बहुत विचार किया है, पर अर्जुन सोच रहे मन में कि अभी भी सुधर जाए और वो हमको सिर्फ रहने के लिए दे दे, मुझे कोई संसार के राज्य का सुख नहीं चाहिए। अरे राज्य का क्या, तीनों लोगों की संपत्ति भी मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये पृथ्वी की थोड़ा सा क्या, बस जीवन यापन करना है, इतना ही चाहिए, ये कहने का भाव है। अर्जुन कहते हैं तस्मात् नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, अब यहाँ भगवान को माधव शब्द कह करके पुकारते हैं। लक्ष्मीपति माधव का नाम है, लक्ष्मीपति। मां मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति। माधव पहले भी अर्थ बताया था। हे माधव, स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान्, यह जो हमारे स्वबंधु बांधव है, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इसलिए मैं वयम हन्तुम नार्हा, मैं इसको मारने के योग्य नहीं हूं, मेरा यह धनुष नहीं उठ रहा है, मेरा हाथ इनके ऊपर नहीं उठ रहा है मारने के लिए, मैं कैसे इसको मारूंगा। स्वजनम ही कथम हत्वा, अपने परिवारजनों को मार
करके कथम सुखी न श्याम, हे माधव मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा? अपने परिवार को कोई मार करके कोई सुखी हो, ऐसा संभव है क्या? अपने हाथ से अपने गाल में मारे, अपने सिर पे मारे, क्या उसको सुख मिलेगा? कहीं खाते खाते, भोजन करते करते दांत से जीवा कट गए, दांत के ऊपर गुस्सा करके दांत के ऊपर मारे 2 पत्थर, हथौड़ा उठा करके हथौड़ा मार दे दांत को, तो क्या सुख मिलेगा? क्या संभव है? चलते चलते कभी पैर से ठुकरा कर शरीर गिर जाए, चोट लग जाए पूरे शरीर में, तो क्रोध में आकर के क्या इस पैर के ऊपर 2 डंडा मारकर या पत्थर मार करके उसको तोड़ दे कि तुम्हें चलना नहीं आता? तो अपने ही अंग पर प्रहार कैसे किया जाएगा? भले यह पैर गिरा देता है, पर पैर के ऊपर पुनः मारने की इच्छा नहीं होती। दांत भले जीवा काट देती है, पर दांत के ऊपर क्रोध नहीं होता, उसको मारने की इच्छा नहीं होती, भले उन्होंने दांत काट दिया है। ऐसे स्वजन के ऊपर कैसे हम प्रहार करेंगे, कैसे हाथ उठाएंगे? ये तो हमारे अपने हैं। अपने पर हाथ उठाने पर सुख कहां, वो तो दुख ही दुख होगा। उनको जब हम याद करेंगे तो हम चिंता में पड़ जाएंगे, और सुख की जगह हमको दुख होगा कि हाय हमारा परिवार खो गया। और शास्त्र में यह भी कहा गया है कि स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यान कुलनाशनम, जो व्यक्ति अपने कुल का नाश करता है उसको पापिष्ट कहा धर्मशास्त्र में। यह कुर्यान कुलनाशनम स पापिष्ठतमः, जिन्होंने कुल का नाश किया है, वंश का नष्ट किया है, वास्तव में वो पापी है। तो मैं अपने हाथों से अपने कुल का संहार कैसे करूंगा? अपने स्वजनों पर कैसे हम हाथ उठाऊंगा? यह कैसे संभव है? हे भगवान, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे यह कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत विचार करने लग गए। धृतराष्ट्र के पक्ष के जितने भी वीर है, बंधु बांधव है, सबको देख देख करके करुणा भर गई है अर्जुन के मन में। जान रहा है यह आतताई है, दुराचारी है, पापी है, पर है तो अपने ही पुत्रों को देख करके दुख तो होता है। यदि पुत्र चोरी करने लग जाए, जुआ खेलने लग जाए, या कोई गलत काम करने लग जाए, पापी हो जाए, क्रोध तो होता है, पर अपने क्रोध को पी लिया जाता है। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, पर पिता कभी पुत्र के घातक नहीं होते। शिष्य कभी भी दुराचारी हो जाए, पाप के रास्ता पे चल पड़े, यहाँ तक कि हत्यारा हो जाए, पर फिर गुरु भी कभी भी वह शिष्य के घातक नहीं होते। पुत्र धन के लोभ में पिता की हत्या कर देते हैं, पर पिता के मन में वही स्नेह होता है, माता के मन में वही स्नेह होता है, उनको कभी ऐसा नहीं लगता। ऐसे कई जगह देखा गया है। एक माता का उदाहरण आता है, एक पुत्र एक प्रेमिका से, एक लड़की से प्रेम कर लिया, और लड़की ने कहा जाकर के तुम मुझसे वास्तव में प्रेम करते हो, तुम अपने माँ का कलेजा ला करके दो मुझे, उसका दिल निकाल करके लाओ, तो मैं जानूंगा तुम मुझसे प्रेम करता है। मोह में आविष्ट होकर के, प्रेम का आशिक बन करके वह लड़का गया घर, और घर जाकर के अपनी माँ के छाती पर प्रहार कर दिया, और दिल का टुकड़ा मांस निकाल करके हाथ में लेकर के भागने लगा। खून से लथपथ हो गया वह, जैसे भागने का कोशिश किया, गिर पड़ा, हाथ फिसल गया हुआ, और उसके हाथ में जो मांस का पिंड पड़ा हुआ था हृदय का, गिरा तो उससे एक आवाज निकली, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? देखिए मां मर गई, फिर भी उसके दिल से एक आवाज आ रही है, बेटा तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी। मां मर करके भी बेटे का सुख चाहती है। ये है माता का प्रेम, ये है पिता का प्रेम। पिता कभी भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुखी हो जाए, चाहे वह कैसा भी हो, उनके सुख की कामना करते हैं। और वैसे गुरु भी शिष्य के लिए करते हैं, कई जगह ऐसे देखा गया है। बहुत से ऐसे संत हैं जो कि
गुरु को मार करके धन को हड़पना चाहते। बड़े बड़े संतों के लिए हुआ। महर्षि दयानंद जी को उनके शिष्यों ने ही शीशा घोर करके पिला दिया, जिनसे कि आर्य समाज की परंपरा चली। और जब पिला दिया तो गुरुदेव को तो पता चल गया। शिष्य को कहा कि देखो, मैं तो प्राण त्याग कर दूंगा, शरीर छूट जाएगा मेरा, पर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम यहाँ कुछ काल के लिए यहाँ से निकल जाओ, तुम पकड़े जाओगे। गुरुदेव कितनी दया करते हैं अपने शिष्य के ऊपर। जिस शिष्य ने मारने के लिए उन्हें शीशा पिला दिया, उनको भी कहा था कि तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगे, लोग मारेंगे और तुम जी नहीं पाओगे। ऐसी दया संत को होती है। संत शिष्य के दुख को सहन कर लेते हैं और उसके ऊपर प्रहार नहीं करते। मैं ऐसे स्वजन के ऊपर कैसे प्रहार? उड़िया बाबा को भी अपने शिष्यों ने ही बैठे हुए मंच में, उनको मालूम था, संत अंतर्यामी थे उड़िया बाबा, वो जान रहा था कि शिष्य मुझे मारेंगे, पर फिर भी सोचा कि चलो जो होना है एक दिन तो मरना ही है। पर वो डरे भी नहीं, हिले भी नहीं। चाहते तो वहां से वो निकल जाते और चाहते तो भक्तजनों को बता देते, पर उड़िया बाबा ने भी किसी को नहीं बताया। वृंदावन में उड़िया बाबा रहते थे और उनके शिष्यों ने पीछे से आकर के गड़ासा से, फरसा से उनका गला काट दिया। किसी भक्तों को निर्देश तक नहीं किया उड़िया बाबा। शिष्य का हित इतना चाहते हैं गुरु। संत महापुरुष जान करके भी कभी अपने शिष्य का अहित नहीं करते। माता पिता कभी अपने पुत्रों का अहित नहीं करते। तो स्वजन का अहित मैं कैसे कर सकता हूं? चाहे वह जैसा भी हो, मैं उसके ऊपर कैसे हाथ उठाऊंगा? और यह कुल को नाश करने पर यह पाप लगता है। यह धर्म शास्त्र में कहा गया है। मैं कैसे अपने परिवारजनों को अधूरा कर दूं? हम अपने वंश को कैसे नष्ट करेंगे आगे? और इसका विस्तार करके अर्जुन बताए। तो मेरा यह हाथ नहीं उठता है प्रभु। जिनको मैं देख रहा हूं, जिनको मुझे मारना चाहिए था, वह तो मेरे अपने हैं। जहां अपनापन हो जाता है वहां हाथ नहीं उठता। युद्ध के समय में कर्ण को भी पांडवों के प्रति अपनापन भाव दिखा दिया, जिसके कारण से अर्जुन को कर्ण ने भी नहीं मार पाया। इसी को कहते हैं भगवान जब जिसके ऊपर मोह का पर्दा डाल देता है, वो वास्तव में सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता। अर्जुन भी आज वैराग्य की भावना पर ज्ञान नहीं है इसके अंदर, इनके अंदर से वह मोह निकल रहा है और अपने भाव को बिल्कुल प्रकट कर रहा है भगवान के सामने कि मुझे इससे क्या मिलेगा और मैं कौन सा सुख प्राप्त करूंगा, क्या संभव है। अर्जुन ने अपना पूरा दलील देते हुए विचार किया। जिस समय मोह होता है तो लगता है कि मैं ज्ञानी हूं और मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मैं जो कहा धर्म का उदाहरण देता है, धर्म शास्त्र से भी उदाहरण दे करके हो सकता है, तो मैं कैसे मारूंगा? धर्म की चर्चा है। धर्म कभी नहीं कहता कि किसी अपने स्वजन के ऊपर हाथ उठाना चाहिए। मैं कैसे मारूंगा? बात तो सही है, पर वास्तव में भगवान ये गीता का ज्ञान दे करके कहेगा कि हे अर्जुन, तुम स्वधर्म को पालन करो। तुम्हारा स्वाभाविक धर्म नहीं है क्या दिखाना? दया है तुम्हारे अंदर, मोह के कारण से हुआ है। आगे बताएंगे। मोह जब टूट जाएगा तो अपना धर्म क्या है? धर्म की रक्षा करना, पहला धर्म। दूसरा धर्म है शारीरिक धर्म, क्षत्रिय शरीर में है। यदि स्वाभाविक रूप से हमको युद्ध की प्राप्ति हुई है और उसमें यदि हम लड़ करके मर भी जाते हैं, आगे कहेंगे भगवान, तो स्वर्ग द्वार खुला रहता। जीत जाते हैं तो राज्य का सुख है। हर तरह से ज्ञान दे करके अर्जुन को परिपूर्ण करेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।